त्रिदेव उनके कार्य निर्वहन और दायित्व का निर्वहन क्या होगा उसका निर्धारण किया गया। पुनः उसे दोहराते हुए और आप स्मरण करते हुए जीवन के कर्म प्रारंभ करने से पहले कैसे हर किसी को ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उनका अधिकार बताया जाता है, इस सिद्धांत को इसमें याद करने का प्रयास करें और जीने का प्रयास भी कीजिए। क्योंकि शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के जीवन में सद परिवर्तन हो और व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए दूसरों को भी उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में यथासंभव सहायता कर पाए। इस प्रकार का महामानव किस प्रकार से बने, यही लक्ष्य सदशास्त्रों का प्रायः रहता है। तो भगवान शंकर से आगे पूछा गया, प्रभु त्रिदेवों का तो कर्तव्य निर्धारण हो गया, ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना करने का कार्य करेंगे, भगवान विष्णु सृष्टि का पालन पोषण करेंगे तथा समय समय पर जब जीवधारियों को कष्ट होगा तो उनके कष्ट दूर करने के लिए अवतार लीला भी रचेंगे। और महादेव के रुद्र अवतार जब धरती पर नकारात्मक विचारधारा का भाव बढ़ जाएगा तब उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए रुद्र अवतार लेंगे। जिस प्रकार से कलयुग के रुद्र अवतार श्री हनुमान जी महाराज हैं। इसीलिए हनुमान जी महाराज को समस्त कष्टों को हरने वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे भोलेनाथ के रुद्र अवतार हैं। तो आगे शिव जी ने अन्य देवताओं को उनकी गुण और योग्यता के आधार पर कर्तव्य पालन के बारे में कहा। जैसे देवराज इंद्र को दायित्व दिया गया कि जब सृष्टि का निर्माण होगा तो भोजन की आवश्यकता होगी। भोजन के लिए आप सुनिश्चित करेंगे किस प्रकार से भोजन की उत्पत्ति हो। पर्याप्त वर्षा करने का दायित्व देवराज इंद्र को, उचित समय पर वर्षा करने का दायित्व भगवान शिव ने दिया। आगे वरुण देव से कहा कि लोगों को जल का महत्व बताने के लिए और जल के जीवनदायी पहलू को समझाने के लिए आप पीने योग्य जल उपलब्ध करवाएंगे प्राणी मात्र को। यह दायित्व भगवान शिव ने वरुण देव को दिया। तत्पश्चात अग्नि पुरुष से कहा गया कि आप प्राणी मात्र यानी साधारण जीवधारी और देवताओं के बीच में मध्यस्थ बनेंगे। ये जो हम यज्ञ पूजन करते हैं इसका महत्वपूर्ण पहलू है स्वयं अग्नि देवता। अग्नि देवता एक मीडिएटर के रूप में कार्य करते हैं देवताओं और मनुष्यों के बीच में। वह कैसे, वह कल की कथा प्रसंग में मैं वर्णन करूँगा। अग्निदेव का बहुत महत्व है बंधुओं। दूसरे देवी देवताओं को भी उनके गुणों और योग्यताओं के आधार पर कर्तव्य बांटे गए। देखिए, हमेशा याद रखें कि व्यक्ति अधिकारों के लिए कर्तव्यों का त्याग नहीं कर सकता। हमारा कर्तव्य है कि देवताओं की उपासना करें। हमारा कर्तव्य है कि सदाचारी जीवन जिएं। हमारा कर्तव्य है नियम कायदों से चलें, तभी तो हम मनुष्य हैं। और नियम कायदों से चलेंगे तो देवताओं की भी कृपा हम पर होती है। रामचरितमानस में तो लिखा है
जो सदाचारी है उसके जीवन में कष्ट भी होंगे तो वह कष्टों से पार पाने के लिए सहज रूप से उत्साहपूर्वक मार्ग खोज सकता है। और वह कैसे? जैसे प्रभु श्री राम ने किया। मेरे राम ने तो वनवास के कष्टों को भी इस प्रकार से जिया है जैसे साधारण व्यक्ति हम सभी खुशियों में भी उस जीवन को नहीं जी सकते। इतने आनंद में राम ने उन कष्टों से न केवल पार पाया है बल्कि मानव जाति को यह शिक्षा दी कि आज अगर अंधकार है तो कल प्रकाश होगा। बस आपको विश्वास रखना है। जितना विश्वास आपका खुद पर रहेगा उतना ही विश्वास परमपिता परमेश्वर का आपके दुखों को दूर करने के लिए आपको मार्ग सुझाने में रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है बंधुओं। जिस भी आराध्य, जिस भी इष्ट को आप मानते हैं और चाहे आप नहीं मानते हैं, लेकिन मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। You are the master of your life. You are the controller of your life, and Lord Rama is controller of our ideology. Prabhu Shri Ram is the controller of our consciousness. तो हम परिस्थितियों के आगे घुटने क्यों टेकें? परिस्थितियाँ क्यों ना हमारे आगे नतमस्तक हो जाएं। विचार कीजिए और खुद पर विश्वास रख के अगर कर्म करेंगे तो सहज रूप से आपको सहज लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। राघवेंद्र सरकार आपका मार्गदर्शन करें। आप राम कथा सुनते रहें। जय सिया राम, जय जय हनुमान। अंत में यही कहूँगा, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। जैसा विश्वामित्र गुरु ने श्री राम और लक्ष्मण को यह आशीर्वाद दिया कि तुम सत्यवादी हो, सत्यनिष्ठ हो, तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति तुम्हें अवश्य होगी। वैसे ही राम जी की कृपा आप पर बनी रहे और वर्तमान के दुखदायी क्षणों से हर जीव को प्रभु श्री राम बचाएं, दुखों को दूर करें, सुखों को प्रभु भरपूर करें। इसी सद्मनोरथ के साथ वाणी को विराम।